अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस नुस्खे के बारे में बात करने वाले हैं उसमें 21 तरह की दवाइयां हैं। दवाइयां जो है ज़्यादा महंगी नहीं है, सस्ती हैं और ये खास करके नसों की कमज़ोरी को दूर करती हैं, रुकावट पैदा करती है और मनी को बहुत ज़्यादा मिकदार में पैदा करती है। मनी की कीड़ों की मिकदार को पैदा करती है, नसों की कमज़ोरी को दूर करती है। अगर किसी का लिंग गलत आदत की वजह से, गलत सोहबत की वजह से आगे से मोटा पीछे से पतला हो गया था, उसकी कमज़ोरी को दूर करती हैं। मनी यानी कि लिंग को एकसार करती हैं और नसों को जो है कमज़ोरी है उसको दूर करती हैं। खास करके ये दवाइयाँ जो इस्तेमाल करते हैं मुमसिक हैं सारी दवाइयाँ, और ये शादीशुदा के लिए हम ये नुस्खा बना रहे हैं। खास करके शादीशुदा वाले ही इस नुस्खे को आजमाएं, बगैर शादीशुदा इस नुस्खे को बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ये इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा जिस्म के अंदर हरारत पैदा हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा उमंग पैदा हो जाती है, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल जो है ख्वाहिशें बढ़ जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा मनी को गाढ़ा करता है। अगर खास करके दवाइयाँ जब आप इस्तेमाल करें तो एक साथ में नींबू रखें। अगर किसी वजह से आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, खाने के बाद में और आप वाइफ से मिलते हैं और आपका डिस्चार्ज नहीं होते हैं, इंजाल नहीं होता है, तो आपको फ़ौरन नींबू चाट लेना है या नींबू एक गिलास पानी में निचोड़ करके पी लेना है। क्योंकि इस दवाई की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मनी को इतना ज़्यादा पत्थर की तरह, गोंद की तरह, फेविकोल की तरह कर देती है कि मनी किसी भी तरीके से आपकी निकलेगी नहीं, चाहे आप एक बीवी से नहीं 4 बीवी से आप मिलें। आपको जो दवाई लेनी है वो लेनी है खसखस, और जो दवाई डालनी है 21 तरह की दवाई डालनी है। एक दवाई तो खसखस डालनी है, आप देख सकते हैं इसको खसखस। और खसखस जो है ये अफीम से निकलता है और खसखस में खास करके आप ध्यान रखना है कि खसखस गोल होना चाहिए बिल्कुल और वाइट कलर का होना चाहिए। हमारे जो हम खसखस आपको दिखा रहे हैं ये टर्कन खसखस है। आपको खसखस की 100 ग्राम लेना है। दूसरी दवाई लेनी है अश्वगंधा, ये भी आपको 100 ग्राम शामिल करनी है। तीसरी जो दवाई आपको लेनी है लाल मूसली, वो भी आपको 100 ग्राम ही लेनी है। और चौथी जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है रेग माही। रेग माही में खास करके आपको ये ख्याल रखना है, रेग माही आपको लेनी है 50 ग्राम। बाकी जो दवाई लेनी है 100 ग्राम। ज़ाफ़रान आपको लेना है 10 ग्राम। अगर आप इसको सिंगल आदमी बनाना चाहता है तो आप इसको जो है दवाइयाँ आप 10 ग्राम ले लें, ज़ाफ़रान 1 ग्राम ले लें और रेग माही 5 ग्राम शामिल कर सकते हैं। रेग माही लेने में आपको खास करके ध्यान ये रखना है, जो आपको रेग माही लेनी है उसके पुष्ट पर यानी जो आप जो इसकी लाल है इस तरीके आप रेग माही लेने, क्योंकि रेग माही में 2 तरह की रेग माही आती है, नर और मादा। ये जो हम आपको रेग माही दिखा रहे हैं ये नर रेग माही है। एक जो दवाई आपको लेनी है अजवाइन खुरासानी। अच्छा, इसमें हमने अजवाइन खुरासानी दोनों ही तरह की शामिल की है, एक अजवाइन खुरासानी, दूसरी अजवाइन देसी। ये आप देख सकते हैं, एक अजवाइन खुरासानी है और एक अजवाइन देसी है। और आपको अजवाइन खुरासानी और अजवाइन देसी दोनों ही तरह के अजवाइन लेकर के शामिल करना है। एक जो दवाई आपके इसमें शामिल करनी है वो लेना है बीज बंद। बीज बंद मनी को गाढ़ा करता है, मनी की मिकदार को पैदा करता है, नस्ल कमजोरी को दूर करता है और उनको बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा करता है। एक जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है दाल चीनी। और दूसरी जो दवाई आपको लेनी है वो लेनी है आपको तुख्म रिहान, या आप इसको जो है जंगली तुलसी के बीज भी कह सकते हैं। और ये मार्केट में तुख्म रिहान तो जंगली तुलसी के बीज के नाम से आपको मिल जाएगा। और एक दवाई जो आपको शामिल करनी है इसके अंदर जो है वो है तुख्म उटंगन। उटंगन भी मनी को बहुत ज्यादा मिकदार में पैदा करता है, मनी को गाढ़ा करता है और मनी कीड़ों को बढ़ाता है। जिस तरीके से लाजमती, बालंगा और ताल मखाना पानी में डालने के बाद में राल तरीके से छोड़ देते हैं, इसी तरीके से ये भी पानी में डालने के बाद में राल छोड़ते हैं। इसमें खास करके आपको उटंगन के अंदर यही ध्यान रखना है कि जो आप उटंगन खरीदेंगे उसके अंदर कीड़े लगे हुए ना हो और बिल्कुल भी राल यानी कि बिल्कुल भी नमी ना हो। इस तरीके से आपको उटंगन लेनी है। और जो दवाई आपको शामिल करनी है इसके अंदर एक दवाई वो है उष्णा। उष्णा जो है आपको जो है उष्णा भी बोलते हैं इसको, छडीला भी मार्केट में छडीला और उष्णा के नाम से आता है। ये आपको शामिल करना है 100 ग्राम। सालब गट्टा इसके अंदर आपको शामिल करना है 100 ग्राम। और काला दाना आपको शामिल करना है इसके अंदर 100 ग्राम। माही रूबा या झींगा, इसको माही रूबा झींगा भी आपको शामिल करना है 100 ग्राम। और खासकर झींगे में ध्यान रखना है कि झींगा जो है आपका सूखा हुआ हो, बिल्कुल भी इसके अंदर नमी ना हो। अगर नमी होगी तो दवाई खराब होने के चांस बहुत ज्यादा है। एक जो दवाई आपको शामिल करनी है उसके अंदर शामिल करनी है जायवित्री। आपको जो मैं जो आपको जायवित्री दिखा रहा हूँ खासकर लाली, और इसको अरबी में जोश मासिल, इसको अरबी में जोजमासी बोलते हैं। दूसरी जो आपको शामिल करनी है वो करनी है जायफल। जायफल को जोजबा बोलते हैं। और ये दोनों सारी दवाइयाँ खास करके जो हम शामिल कर रहे हैं गर्म मिजाज की है। एक बस ये एक जो है सर्द मिजाज की, और ना सारी दवाइयाँ गर्म मिजाज की है। एक जो दवाई हमको शामिल करनी है वो करनी है माजू। माजू फल हमें जो शामिल करना है 2 तरह का मार्केट में आता है, पीला और हरा। खास करके आपको ये ध्यान रखना है कि हरा वाला माजू आपको शामिल करना है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है कि माजू जो है
जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इसके अंदर भी कुछ दाने हैं जिसको फूटे हुए हैं और इसके अंदर से कीड़े निकल गया है। तो आपको खास करके ध्यान रखना है माजू में, ऐसा माजू आपको इस्तेमाल करना है जो फूटा हुआ ना हो, इसके अंदर छेद ना हो। अगर इस तरह का आपको माजू मार्केट में मिल जाता है तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और आपको जो दवाई शामिल करनी है वह अगर है, ये भी आपको 100 ग्राम शामिल करनी है। एक दवाई जो आपको शामिल करनी है वो है आकर काढ़ा ईरानी। अच्छा, आकर काढ़ा ईरानी जो है 3 तरह का आता है। आकर काढ़ा जो है काला, पीला और हिंदुस्तानी। आपको खास कर ध्यान रखना कि हमें जो आकर काढ़ा लेना है वो काले कलर का लेना है और ये इस तरीके से जो हम आपको दिखा रहे हैं ये लंबे लंबे पीस होने चाहिए, ये खास करके, और ये काले कलर का होना चाहिए। अभी हम जो आपको दिखा रहे हैं, आप जो है दवाइयाँ सारी आपको देख रहे होंगे और ये आपको दवाई ले लेनी है 100 ग्राम। आपको सबसे शुरू में ये कह लीजिए कि जो आपको शामिल करना है वो लेना है सैफरॉन, कुरकुम या ज़ाफ़रान। इसको आपको लेकर के अर्क गुलाब में, अर्क केवड़े में या अर्क गाज़ा में लेकर के इसको जो है खरल कर लेना है। खरल करने के बाद बिल्कुल चटनी की तरह 1 हफ्ता इसको खरल करना है। खरल करने के बाद में जब चटनी की तरह हो जाए तब इसको दवाइयाँ पाउडर कर लेना है। दवाई पाउडर करने के बाद इसको शामिल करना है। अगर आप इसकी माजून बनाना चाहते हैं तो आप इसका सारी दवाइयों का वजन कर लें। अगर वजन आपका शायद दवाई का 100 ग्राम होता है तो आपको चीनी इसमें शामिल करनी है 3 किलो, या शहद में बनाना चाहते हैं तो शहद आपको शामिल करना है 3 किलो। और अगर आपको शुगर है तो आप बिल्कुल भी इसमें शहद और चीनी शामिल ना करें, फिर आप इसको पाउडर फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी खा सकते हैं। और हम ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो जाएगी, हम दोबारा इसी दवाइयों को पाउडर करके और जो हम दवाइयाँ बनाने, यानी कि माजून किस तरीके से, दवाइयों को माजून किस तरीके से बनाते हैं, हम खास करके आपको माजून बनाते वक्त भी दिखाएंगे और ये दवाइयाँ पाउडर करते हुए दिखाएंगे। और ये दवाई पाउडर करने के बाद माजून किस तरीके से तैयार होगा वो भी आपको दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह दिखाएंगे। अगर आप ये दवाइयाँ बनाना सीखना चाहते हैं तो खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हम ये आपको सब दवाइयाँ बताएंगे। इस तरीके से आप मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।